परमात्मा कहाँ है और वह कैसे प्राप्त होगा, कैसे उसका साक्षात दर्शन होगा। अध्यात्म का, सनातनी अध्यात्म का सबसे मौलिक प्रश्न है यह। लेकिन विशेष रूप से आप प्रस्थान त्रय के ग्रंथों को देखें, चाहे वह श्रीमद् भगवद गीता हो या उपनिषद हों या ब्रह्म सूत्र, प्रत्येक दूसरे तीसरे श्लोक में इसका उत्तर ही दिया गया है और बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया गया है। आपके समक्ष रखता हूँ कुछ उदाहरण कि वह परमात्मा कहाँ है, वह भगवान, वह ब्रह्म किधर है। भगवद गीता में दर्जनों श्लोक हैं जिसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी भूत प्राणियों के हृदय में परमात्मा उनकी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में निवास कर रहा है। जैसे भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम। सभी भूत प्राणियों के हृदय में अर्थात अंतःकरण में मैं स्थित हूँ, मैं उपस्थित हूँ, मैं उपलब्ध हूँ, नित्य उपलब्ध हूँ, नित्य अवस्थित हूँ, स्थित हूँ। उपनिषद में भी, प्रत्येक उपनिषद में यह स्पष्ट उद्घोष है कि सभी जीवों की, सभी भूत प्राणियों की अंतरात्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है। और ब्रह्म सूत्र में तो है ही कि समस्त ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान है उस एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म से ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न, स्थिति और लय को प्राप्त हो रहा है। तो इतना स्पष्ट निरूपण है परमात्मा कहाँ है, किधर है, उसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो आत्मकामी हैं, उन्हें बहुत कालखंड तक भ्रम रहता है परमात्मा किधर है, ब्रह्म कहाँ है। तो आइए इसी यक्ष प्रश्न पर आज चिंतन मनन स्पष्टता से करते हैं। अब यह जो उद्घोष है वेदांत का कि परमात्मा जो परब्रह्म है, जो सच्चिदानंद घन परमेश्वर है, जो सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, वह नित्य आपकी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में उपलब्ध है। इससे ज़्यादा हर्षोल्लास का विषय क्या हो सकता है। मनुष्य मंगल ग्रह पर पहुंच गया, चंद्रमा पर पहुंच गया। जब वायुयान नहीं था तो भी अमेरिकन यहाँ पहुंच गए और भारतीय भी अमेरिका पहुंच गए और विश्व के एक कोने से दूसरे कोने लोग पहुंच गए। आज कहाँ कहाँ मनुष्य पहुंच गया है। लेकिन जहाँ भी पहुँचा है वह देश काल वस्तु परिच्छिन्न क्षुद्र क्षण भंगुर उस जड़ मिथ्या जगत की ही किसी न किसी वस्तु तक पहुंचा है, जो नश्वर है, जो क्षुद्र है, जन्म और मृत्यु धर्मा है। लेकिन वह जो निर्गुण निराकार अविनाशी सर्वशक्तिमान शाश्वत सनातन सत्य तुम्हारे अंदर ही और सभी जीवों के अंदर ही नित्य स्वभावतः ही सहज ही उपलब्ध है और तुम्हें दिख नहीं रहा है। सृष्टि का इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं हो सकता है।
वह तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है। ये समझ में आ जाए, ध्यान से सुनो, संक्षेप में बता रहा हूं कि वह क्यों नहीं दिख रहा है। यह बात समझ में आ जाए और 2-3 पंक्तियों में ही कहूंगा तो क्रांति घट जाए यहीं और अभी। इसलिए नहीं कि वह बहुत दूरस्थ है, इसलिए नहीं कि कोई परिश्रम करना होगा, इसलिए नहीं कि बड़ा जप तप ध्यान साधन दान करना पड़ेगा, इसमें से कोई भी उसकी प्राप्ति के साधन नहीं है। इसके कारण वह अनुपलब्ध सा प्रतीत नहीं होता है। परमात्मा तुम्हारी अंतरात्मा है, फिर भी तुम्हारे बोध में नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण तुम उस परमात्मा को बाह्य जगत में अपने से बाहर किसी अन्य रूप में खोज रहे हो, जबकि परमात्मा तुम्हारे अंतरतम अस्तित्व के रूप में, तुम्हारी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में नित्य विद्यमान है और तुम उसे खोज रहे हो बाहर। वह तुम्हारा अंतरतम अस्तित्व है, अंतरतम केंद्र है और उस परमात्मा के लिए तुम विश्व भर में भ्रमण करना चाहते हो। जितने तीर्थ स्थान हैं, जितने पवित्र स्थान हैं, सब जगह जाकर के ढूंढते हो, पवित्र सरोवर में, पवित्र नदियों में, तीर्थ स्थानों में, लेकिन वेदांत में तो ऐसा कहीं है नहीं। उनकी महिमा अवश्य है, तीर्थाटन करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, देवालय जाना चाहिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए, लेकिन वह परमात्मा तो नित्य तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है, जाज्वल्यमान है, हजारों सूर्य से भी ज्यादा तेज तीव्र प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। फिर भी यह जीव अपने उस परम तत्व को, चरम सत्य को, आत्यंतिक धन को नित्य उपलब्ध होते हुए भी दरिद्र का जीवन जी रहा है। सृष्टि का इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। जो सम्राटों का सम्राट है वह भीख मांग रहा है, सड़क पर दर दर की ठोकर खा रहा है। यह मानव की कहानी है, किसी अन्य की नहीं। तो आओ आज अपनी दरिद्रता का सदा सदा के लिए निवारण करते हैं। वह जो हमारे सम्राटों का सम्राट है उसको नग्न, अस्पष्ट और प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। वह तो दिख प्रतिपल रहा है, प्रति क्षण रहा है, प्रत्येक अनुभूति में दिख रहा है, प्रत्येक अनुभूति का अनुभोक्ता के रूप में दिख रहा है, प्रत्येक दृश्य के दृष्टा के रूप में नित्य दिख रहा है, नग्न रूप में, प्रत्येक बोध के बोधा के रूप में। लेकिन तुम उसे विषय के रूप में देखना चाहते हो जो नित्य विषयी है, तुम उसे दृश्य के रूप में देखना चाहते हो जो कि शाश्वत सनातन दृष्टा है। यही तुम्हारी समस्या है, दूसरी कोई समस्या नहीं है। तो आओ अब और ही एक सरल विधि से, सरलतम आज उस परमात्मा का दर्शन ऐसा करेंगे, उससे आगे जाया नहीं जा सकता। कहीं पर कोई उपनिषद, कोई वाणी, कोई ब्रह्मवेता, कोई तत्ववेता उससे आगे जा नहीं सकता। उससे आगे न वाणी न मन का कोई छत्राधिकार नहीं है। तो बिल्कुल नग्न, बिल्कुल अस्पष्ट उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो वास्तव में नित्य दिख रहा है, वह परमात्मा तुम्हें नित्य दिख रहा है, लेकिन लग रहा है कि नहीं दिख रहा है। उस भ्रांति की निवृत्ति करते हैं और उसे जानते हैं कि कहां, अभी और यहीं। इसी को तो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन कहते हैं। किसी अन्य का दर्शन नहीं है। ब्रह्म दर्शन अपने आपा का दर्शन है, किसी अन्यत्र वह दर्शन हो नहीं सकता, क्योंकि वह तुम्हारे हृदय गुफा में अर्थात तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है। इसलिए आओ
चलते हैं उस महायात्रा पर, अपने अंतरतम की यात्रा, अपने अस्तित्व के केंद्र पर, वह जो परब्रह्म परमात्मा, जो सम्राटों का सम्राट है, जो देवों का महादेव है, जो कालों का महाकाल है, उसका साक्षात परोक्ष दर्शन करते हैं। एक श्लोक लेता हूं योग वासिष्ठ सार का। योग वासिष्ठ सार के एक श्लोक से उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का, जो हमारा अपना आत्यंतिक स्वरूप है, जो सबका परम धाम है, जो सबका परम पद है, जो सबकी अंतिम शरणागति है, जो सबका घर है, उसको जानते हैं और अभी और यहीं जानते हैं। इतना स्पष्ट अन्यत्र उसका उद्बोधन नहीं मिलेगा। तो योग वासिष्ठ सार के 6ठे अध्याय के 6वें श्लोक को लेते हैं। वह श्लोक क्या है? परमात्मा कहाँ है, किधर है, कैसा है? इस प्रश्न का उत्तर सर्वातीतः सर्वगम्यः खमीवाय अहम स्थितः यत्तदस्मि तदैवास्मि वक्तुं शक्नोमि नेतरत् वक्तुं शक्नोमि नेतरत् वक्तुं शक्नोमि नेतरत् वक्तुं शक्नोमि नेतरत्। इससे आगे वाणी जा नहीं सकती, बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता है। वाणी अवरुद्ध हो रही है। क्यों? वह कहाँ है जो सर्वातीतः सर्वगम्यः खमीवाय अहम स्थितः, जो सर्वातीत है, सर्वगम्य है, और जो खमीवा इव, जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र सर्वव्यापी होने के कारण सब में सर्वत्र स्थित है, वही तद सर्वातीतः सर्वगम्यः खमीवा य अहम स्थितः तदस्मि तदैवास्मि वक्तुं शक्नोति नेतरत्। कौन है वह? जो सर्वातीत है, सर्वगम्य है और सर्वव्यापी है। वो कोई और नहीं, सर्वातीतः सर्वगम्यः खमीवा या अहम स्थितः। अहम अहम अहम, वो मेरे मैं के रूप में जो स्थित है और दिख रहा है नित्य। यह क्रांतिकार खमीवा या अहम स्थित। अहम अर्थात मैं। मेरे मैं के रूप में, तुम्हारे मैं के रूप में जो दिख रहा है नित्य, इसी कहते हैं सर्वगम्य। सबको अपना मैं दिख रहा है। जो अपना मैं है, अहम अहम वृत्ति है, पहले मैं का बोध होता है प्रत्येक प्राणी को, और उस मैं में ही अनंत ब्रह्मांड दिखता है, अनुभूति होती है, अस्तित्व में है। सबसे पहले आधार अधिष्ठान के रूप में जो मेरा मैं है, वही सर्वातीत है, सर्वगम्य है मेरा मैं जो, और सर्वव्यापी है। वहीं जो भी जो ब्रह्म है, वह जो परम सच्चिदानंद घन है, वह मैं ही हूं। मैं ही वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, और वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं ही हूं। इससे आगे
वाणी जा नहीं सकती है वक्तुम नेतरात्। इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि जो यह कह रहा है, उद्घोष कर रहा है, अनुभूति में प्रतिष्ठित होकर क्या कह रहा है कि जो मेरा मैं है, और अर्थात सभी के अंदर जो मैं की जो मैं प्रतीति है, अहम वृत्ति, अहम प्रतीति, जो नित्य सबको ब्रह्मा से चिट्टी पर्यंत सभी जीवों के अंदर जो अहम अहम मैं के रूप में जो वृत्ति दिख रही है, अभी अज्ञान के कारण उसने शरीर से तादात्म्य किया है, लेकिन है वास्तव में वह निराकार, निर्गुण, निर्विशेष, सर्वव्यापी चैतन्य तत्व है। वह अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, निराकार, निर्गुण, निर्विशेष मैं, जिसने शोधन किया, जिसने जाना, मैंने देखा स्पष्ट नग्न, उसका जब दर्शन किया तो जाना कि यह जो मेरा मैं है यही सर्वातीत है। एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा। सर्वातीत कैसे? जो मेरा मैं है, शुद्धमय है, जो चैतन्यमय है, जो निर्गुण निराकारमय है, जो नित्य उपलब्धमय है, एकमात्र यही और यही। और जो मेरा मैं है, अज्ञान में फंस मत जाना। सबके अंदर जो मैं है वह मेरा मैं, तुम्हारा मैं, ये अज्ञान के कारण एक ही मैं है, वह शुद्धमय है। ये अज्ञान का जो मैं है, अहंकारग्रस्त मैं है, जो देह तदात्म वाला मैं है, वह तो अहंकार है। लेकिन यहां जिस मैं की बात हो रही है वह निर्गुण निराकार, वास्तव में वही जो अशुद्ध सगुण देह तादात्म्य वाला जो मैं है, अज्ञान की अवस्था में वह लगता है बंधन युक्त, सीमित, लेकिन वास्तव में उसके स्वरूप का दर्शन करने पर पता चलता है कि वास्तव में वह तो अज्ञान के कारण, उपाधि तादात्म्य के कारण वह तो सगुण लग रहा था, जन्म मृत्यु से आबद्ध लग रहा था। वह तो निर्गुण निराकार, सर्वव्यापी, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान परमेश्वर वही है, वो मेरा मैं ही है। तो क्या कहते हैं श्लोक में? पहले श्लोक को समझो। यह जो मेरा मैं है यही सर्वातीत है, ट्रांसेंड्स एवरीथिंग। एक एक शब्द की व्याख्या, 4-5 शब्द है। ये मेरा मैं सर्वातीत कैसे है, सर्वगम्य कैसे है? सर्वगम्य का तात्पर्य है सबको दिख रहा है, स्पष्ट। इसका मतलब इट्स एक्सेसिबल, इट्स परसेप्टिबल, इट्स विजिबल टू एवरीबडी, एज सिंपल एज दिस। ये कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ। तो यह जो मेरा मैं है, जो निर्गुण निराकार है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो एक है, अद्वितीय, वह सर्वातीत कैसे है, सर्वगम्य कैसे है और सर्वव्यापी। वो मैं ही सर्वव्यापी कैसे हूं? अभी तो ज्ञान की अवस्था में मैं यहां पर शरीरधारी स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ऋषि के सरद्वार के एक आश्रम के कमरे के अंदर ये शरीरधारी मात्र है अज्ञान में। लेकिन अभी पता चलेगा वास्तव में न इसमें देशवाद है, न कालवाद है, न वस्तुवाद है, वह ये अबाध है, निर्बाध है, सर्वव्यापी है। ये तीन की व्याख्या फिर व्यातिहार वाक्य से प्रत्यक्ष दर्शन और सिद्धि कराएंगे। यत् तदस्मि तदैवास्मि, वह जो कुछ भी है, कौन? मैं। यत् तदस्मि तदैवास्मि वक्तुम शक्नोमि नेतरात्, वह जैसा भी है मेरा मैं वही ब्रह्म है और ब्रह्म ही मैं हूं। ये व्यातिहार वाक्य है। निसंदेह सुदृढ़ता पूर्वक अपने साक्षात परोक्ष स्वरूप का दर्शन और ब्रह्मत्व का उद्घोष हो जाता है, प्रतिष्ठा हो जाती है। इससे आगे वक्तुम शक्नोमि नेतरात्, इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा नग्न, इससे ज्यादा प्रत्यक्ष, इससे ज्यादा अस्पष्ट कुछ हो नहीं सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अंत से प्रारंभ करते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ कि जो सभी जीवों के अंदर का जो मैं है वही ब्रह्म है। अब इससे ज्यादा स्पष्ट जो इस श्लोक में मैंने बताया, आगे बोल नहीं सकता हूं, बोला नहीं जा सकता है। वक्तुम शक्नोमि नेतरात्, क्योंकि समस्त वाणी उसको
प्रत्यक्ष कराने के लिए, नजदीक से नजदीक लाने के लिए, नग्न से नग्न कराने के लिए, तुम्हें अभिन्न बनाने के लिए ही तो वाणी है, शास्त्र है। और तुम्हारे, अब यहां पर प्रश्न ये उठता है, ये देखो यहां पर क्रांति क्या घटित है। तुम, इसकी व्याख्या बाद में करूंगा, तुमसे प्रश्न पूछता हूं, नहीं तो फंस जाओगे। व्याख्या करूंगा एक एक शब्द की, लेकिन तुमसे यह पूछ रहा हूं, इसका उत्तर ढूंढो। तुमको अपने, मैं अभी सृष्टि में वह जीव बताओ, ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत तुम तो मनुष्य हो, लेकिन किसी भी जीव की, जो भूत प्राणी है, उसकी वृत्ति, प्रवृत्ति, क्रियाकलाप को देखो और तुम ये बताओ कि प्रत्येक चिट्टी भी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, शुकर हो, कुकर हो, मनुष्य हो, जो कोई भी हो, पापी हो, पुण्यात्मा, किसको अपना मैं नहीं दिखता? पहला ये बताओ। मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बीमार हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये जो इस शरीर संबंधी जो व्यवहारगत उद्घोष हो रहे हैं, उसमें भी जो मैं तो नित्य है। मैं पूछ रहा हूं, आपने कभी भी किसी जीव के अंदर, और प्रत्येक जीव की जो मूलभूत वृत्ति है, सब आपका सत्य है। अपने अंदर अब जाके देखो, अपने जीवन के किसी कालखंड में, किसी स्थिति विशेष में, अवस्था विशेष में कभी भी आपका मैं और मैं हूं, अपने होने का अभाव पाया है आपने कभी भी? ये प्रश्न देखो, देखो इस प्रश्न को गहराई में देखो। प्रश्न देखने का तात्पर्य कह रहा हूं, शब्दों को गहराई में ऐसे नहीं प्रयोग, अपने इस प्रश्न को पहले देखो, इसी में उत्तर है। मैं अपने जीवन काल के किस कालखंड में था और कब नहीं था, या कब नहीं हूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, स्वस्थ हूं या बीमार हूं, पापी हूं या पुण्यात्मा हूं, महात्मा हूं या धर्मात्मा हूं, पशु हूं या पक्षी हूं, ये प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन मैं हूं पर किसी को कोई संदेह नहीं, क्योंकि यही जो मैं है वह नित्य पहले दिखता है। दिखता विषय के रूप में नहीं है, वह नित्य विषयी है। और नित्य शाश्वत सनातन जो विषय है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसकी उपस्थिति में, उसके उदित होने से, उसके प्रकाशित होने के पश्चात ये समस्त नाम रूपात्मक जगत जो मुझसे बाहर मेरे दृश्य के रूप में दिख रहा है, वह उसके बाद आता है मेरे अधिष्ठान में। सबसे पहले मेरा मैं, अहम अहम वृत्ति, और वो सबसे पहले, सबसे बाद वो शाश्वत है और नित्य है। इसके लिए दो तीन शब्द देख लो। जब कभी एक नैनो सेकंड के लिए भी अगर अनुपलब्ध हो गया तो नित्य नहीं कहा जा सकता है। एक एक शब्द को वैज्ञानिक रीति से समझते हैं, मान्यता मात्र नहीं, अनुभूति यही करो गहराई में। सृष्टि में वह वस्तु दिखाओ, वह पदार्थ दिखाओ, वह तत्व दिखाओ, वह संबंधी मित्र दिखाओ, वह प्रेसी, वह प्रीतम दिखाओ जो नित्य हो। सृष्टि में एक भी तुम्हारा संबंधी नहीं। तुम्हारी प्रियतमा, प्रियतम जिसके लिए मर रहे हो, तड़प रहे हो, तुम्हारी संतान, तुम्हारे माता पिता, कोई भी तुम्हारे साथ नित्य नहीं है, तुम्हारे लिए नित्य नहीं है। अलग होता है उसका शरीर, तुम्हारी स्मृति से विस्मृत होता है, तुम्हारे मन से बाहर आता जाता है। तुम्हारा घनिष्ठ से घनिष्ठ, प्रियतम से प्रियतम, तुम्हारा आराध्य से आराध्य भी, अगर तो परमात्मा भी तुमसे बाह्य है तो भिन्न हो, वो भिन्न है। लेकिन जो सदा नित्य तुम्हें दिखता है, नित्य कभी भी एक क्षण के लिए अनुपलब्ध नहीं होता है, वह एकमात्र वस्तु है मेरा मैं। मेरा मैं, मेरी अनुभूति। वेदांत में सूत्र है, श्रुत्या युक्त्या अनुभूत्या ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म दर्शन, तीनों मानदंडों पर होना चाहिए। इसलिए श्रुति में जो
शास्त्रों में जो वर्णित जो विधि है, विज्ञान है, उसके सम्मत होना चाहिए, युक्ति सम्मत, इट मस्ट बी रैशनल एंड रीजन एंड लॉजिकल, न्याय संगत होना चाहिए, मम्बो जम्बो की कोई संभावना नहीं, और अनुभूति सम्मत होना चाहिए। ये अनुभूति सम्मत वह नित्य वस्तु का दर्शन कराने के लिए मानदंड बता रहा हूं कि ये बताओ मेरे मैं से इतर, मेरे मैं के सिवाय वह गुरु हो, मेरा आराध्य हो भगवान, कोई भी नित्य हो नहीं सकता। वह मेरे साथ मेरी मन के ध्यान का विषय 1 घंटे के लिए बनेगा, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए भी बनेगा, लेकिन मैं अगर वह मुझसे बाहर है, वह द्वैत सत्ता है, तो वह नित्य मैं नहीं हो सकता, वो नित्य मेरे लिए नहीं हो सकता है, वह तो अनित्य हो गया। मैं नहीं जानता हूं वह है कहीं पर होगा, मेरी पत्नी है तो है, मेरा पति है तो है, भगवान कहीं किसी लोक में है तो है, मैं कैसे जानूं उसकी नित्यता को? मैं नहीं जानता हूं। किसी कालखंड में आया सतयुग में, किसी द्वापर में गया, कृष्ण भी जो त्रेता में आए और द्वापर में आए और गए, राम भी जो द्वापर में आए और गए, वो तो अनित्य हो गए। लेकिन यह देवों का महादेव, कालों का महाकाल, जो चैतन्य है, जो मेरा मैं है, उसकी अनुपलब्धता कभी भी कोई भी प्राणी सिद्ध नहीं कर सकता है। ये वैज्ञानिक सत्य है। इसलिए मेरा जो मैं है, ये मेरा शरीर अनुपलब्ध होता है। कुछ दशकों पहले नहीं था, कुछ दशकों बाद नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा, इंद्रियां नहीं रहेगी, संबंधी नहीं रहेंगे, देश नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, सारे संबंध तादात्म्य जाएंगे। लेकिन जो मेरा मैं है, जो इससे बिल्कुल भिन्न है, इसका दृष्टा है, इसका अधिष्ठान है, इस शरीर का और समस्त ब्रह्मांड का, वह नित्य है, सर्वातीतः सर्वगम्यः। ये मैं व्याख्या तीसरे शब्द की कर रहा था, जो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी केवल देश के अर्थ में नहीं लेंगे, सर्वव्यापी जो परमात्मा है वो मेरा मैं ही है। कैसे है? देखो, तीनों अर्थों में। उसका बाध या उसका खंडन या अवरोध या उसकी अनुपलब्धता न देश में होती है, न काल में होती है, न किसी वस्तु में होती है। सरल करके बताता हूं। खमीवाय अहम स्थितः, सर्व खम का तात्पर्य है आकाश, आकाशवत। ये भौतिक पंचभूत के रचित ये प्रपंच है, उसमें सबसे सूक्ष्म तत्व है और सर्वव्यापी है, सबके अंदर बाहर है। उसी प्रकार से सर्वव्यापकता उससे भी विराट है परमात्मा की। ये सृष्टि तो बनी है, लेकिन वह जो अद्वितीय मेरा जो मैं है, जो ब्रह्म है, वह तो उत्पन्न नहीं हुआ। वो तो अजातवाद अद्वैत वेदांत का गौड़पादाचार्य मांडुक्य कार्य का, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं। तो खमीवायम अहम स्थितः, यानी जो मेरा मैं है, अहम, मैं ही आकाशवत स्थित हूं। आकाशवत केवल देश विशेष में नहीं, समस्त देशों में मैं ही, समस्त कालों में मैं ही, समस्त वस्तुओं में मैं ही। और इससे आगे जो सूक्ष्म बुद्धि से अद्वैत वेदांत समझो, मंद बुद्धि के लिए नहीं है। अपना समय नष्ट न करो। ये पंक्ति ट्विस्ट लेगी, रेडिकल टर्न लेगी। बोल रहा हूं क्या? मैं, मेरा मैं अभी यहीं सर्व कालव्यापी, सर्वदेशव्यापी, सर्ववस्तुव्यापी, लेकिन अगले क्षण ही इससे बहुत बड़ी उड़ान ले लूंगा। और वह क्या है? अनुभूति से नहीं, ये समस्त काल मुझ में कल्पित हैं, समस्त देश मुझ में कल्पित हैं, समस्त नाम रूपात्मक जगत की वस्तुएं मुझ में कल्पित हैं। ये मेरे मन की कल्पना मात्र है, मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न, मुझसे अलग। ये समस्त पंचभूतों से रचा प्रपंच मेरी ही कल्पना है, मुझसे ही निश्रित होता है, उद्गम होता है, मुझ में स्थित रहता है, मुझ में विलीन हो जाता है। तो समझने के लिए प्रारंभ में यह कह रहा हूं, ये उपनिषद कहते हैं कि वह सर्वकालिक है, सर्वदेशीय है
और सर्व वस्तु में सामान्य रूप से। लेकिन सत्य, आत्यंतिक सत्य ये है कि मैं वह जो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप जो मेरा मैं है, मैं पर मैं का ही, मैं ही ब्रह्म है, मैं ही परमात्मा है, सबके अंदर का मैं जो निर्गुण है, निराकार है, वो कैसे देखो, उसी में सब काल, उसी में सब देश, उसी में सब नाम रूपात्मक जगत। मेरा जो शुद्ध मैं है, जो चित्त की वृत्तियों से जो मुक्त जो मेरा मैं है, उसको जा करके देखो। कल के प्रवचन में मैंने बताया था अंतर्मुखी होने के लिए, जिसमें कि अपने पंचेंद्रियों के पंच विषयों को तुम पंचेंद्रियों में विलीन कर दो, पंचेंद्रियों को विलीन कर दो मन में, मन को विलीन कर दो उस आत्मा में, और तुम दिखाओ वहां पर कौन बच जाता है। कोई पंचभूत जगत बच नहीं जाता है। वह शुद्ध जो वहां परमात्मा है, वही अहम है, वही मैं है। और यहां पर भी आज यही बता रहा हूं, मैं जो मैं है तुम्हारा जो मैं है, पहले तो वह नित्य दिख रहा है। जो वाक्य है सर्वातीतः सर्वगम्यः, पहले सर्वगम्य शब्द को लो यहां पर। इट्स परसीव्ड बाई एवरीवन एवर, इट्स सीन बाई एवरीवन एवर, इट इज विजिबल टू एवरीवन। इसका तात्पर्य यह है सर्वगम्य, इट्स एक्सेस, यानी सबको प्रतिपल सदा नित्य रूप से वह दिख रहा है। कौन? मैं। ये सबसे मौलिक प्रश्न है। कहते हो परमात्मा तुम्हें दिख नहीं रहा है। परमात्मा सबसे पहले दिख रहा है और सदा दिख रहा है, सर्वत्र दिख रहा है, प्रत्येक अनुभूति में दिख रहा है, प्रत्येक अनुभूति के अनुभोक्ता के रूप में, प्रत्येक विषय के विषयी के रूप में, प्रत्येक बोध के बोधा के रूप में। और भ्रम क्या है? तुम उससे विपरीत ढूंढ रहे हो माया को। तुम्हारा मैं एकमात्र सदवस्तु है, इसलिए वह परमात्मा है, परब्रह्म है। बाकी सब का सब माया है, कल्पना है। ये शरीरों का संघात, मेरा शरीर अभी जो बोल रहा हूं, और समस्त ब्रह्मांड, ये शरीरों का जो संघात है, सब माया है, अर्थात अनित्य है, कल्पना है, प्रतीति है, आभास मात्र है। तो सत्य क्या है? मैं, मेरा मैं, शुद्ध चैतन्य मैं, वही ब्रह्म है, वही सदा था, वही सदा है, वही सर्वदा है, सर्वस्व है। और वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, उससे इतर सब कुछ माइक है। इसलिए देश ने टुकड़े टुकड़े में उसको बांट दिया, काल ने उसको खंड खंड कर दिया, और प्रत्येक वस्तु में वह छिन्न भिन्न हो गया है। लेकिन मैं एक अपरिच्छिन्न तत्व हूं। मेरा मैं, मेरा मैं, मेरा मैं, अहम अहम, मेरा शुद्ध चैतन्य, मेरा निराकार मैं, मेरा शुद्ध मैं, वह कब मुझे नहीं दिख रहा है? अब बताओ तुम। एक एक शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। सर्वगम्य, अपना मैं किसको पता नहीं, मैं हूं या नहीं हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये तो सुखी हूं या दुखी हूं वास्तव में तो शरीर भेद के कारण, शरीर के संबंध में, लेकिन वहां पर भी मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं खिन्न हूं, मैं भूखा हूं, मैं संतुष्ट। ये जो मैं के रूप में अभी अज्ञान के कारण इस शरीर के संबंध में, लेकिन वह मैं के अधिष्ठान में ही ये जो शरीर है, जो जड़ है, जो अनित्य है, नित्य के अधिष्ठान में ही अनित्य की भी सिद्धि हो रही है, उसकी भी अनुभूति हो रही है। समस्त कर्म जो अनित्य के, जड़ के, स्वप्नवत माइक जगत के हो रहे हैं, उसका अधिष्ठान मेरा नित्य अहम, मेरा शाश्वत मैं, तुम्हारे अंदर का जो मैं है, वह एकमात्र नित्य वस्तु है। और वो नित्य दिख रही है, नित्य दिख रही है तुम्हें। एक क्षण के लिए वह तुमसे अनुपलब्ध हो जाए तो बताना। कहोगे कि गहरी निद्रा की अवस्था में तो नहीं दिखता है। यार गहरी निद्रा की अवस्था में कुछ नहीं दिखता है। यह कौन देखता है? और जो देखता है, कोई न कोई तो देखता है। किसने बोला मैंने गहन निद्रा की अवस्था में मैंने तो कुछ नहीं देखा? यह जिसने देखा वही मेरा मैं है, वही शुद्ध मैं है। उस समय वह निरुपाधिक होकर के ये जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था से परे वहां पर, लेकिन अविद्या से ग्रस्त है, इसलिए वह कह रहा है मैंने कुछ नहीं देखा। तो कुछ उसने नहीं देखा, ये सत्य है, लेकिन वहां पर वह तो था, उसका अस्तित्व था, वह मेरा मैं है उस अवस्था में।
इसलिए मेरा मैं सदा मुझे दिख रहा है और यही सबको देख रहा है। यह दूसरा ये रहस्य जानो, मैं मुझे सदा दिख रहा हूं और मैं ही सबको देख रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख सकता। यही आत्मनिरूपण है, ब्रह्म निरूपण है। वह जो चैतन्य है, एक है, अद्वितीय है, वह स्वतः को जानता है निज बोध रूप। 1-2 दिन पहले जो प्रवचन किया था मैं दिल्ली में पंजाबी बाग में, उसमें मैंने बोला था हस्तामल का निज बोध रूप। आई एम ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानता हूं शुद्ध अवस्था में। लेकिन जब अशुद्ध अवस्था, जब सृष्टि हो गई मुझ में अनंत ब्रह्मांड, तो मुझसे बाहर जो माइक जगत लग रहा है या स्वप्न की अवस्था में जो स्वप्न दृश्य दिखता है, उसको भी मैं ही जानता हूं, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए मैं स्वतः को जानता हूं और मुझसे परे जो माइक जगत है इस अशुद्धि सृष्टि काल में, तो उसको भी मैं ही जानता हूं। मैं एक अद्वितीय दृष्टा, एकमात्र वही जो परम तत्व हूं, जो सबको देखने जानने की सत्ता मेरी सत्ता है। और सभी प्राणियों, सभी कालों में जो भूत प्राणी है, सबके अंदर देखने जानने बोध करने वाली सत्ता, जो मैं के रूप में मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही सदा रहूंगा, शुद्ध मैं के रूप में। इसलिए वह नित्य दिख रहा है अपना मैं, सर्वगम्य है, सबको दिख रहा है। चिट्टी को भी, मक्खी को, मच्छर को। जब मक्खी को, मच्छर को पकड़ने जाते हो, भाग क्यों जाता है? ऑल आउट लगाते हो, मच्छरदानी लगाते हो, कुछ भी जाते हो, चला जा, अपने अहम को जानता है। जो अहम तदात्म उसके शरीर का है, शरीर को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को, सत को बचाने के लिए, अपने मैं को बचाने के लिए, मैं मर जाऊंगा, मैं हट जाऊंगा, ज्ञान की अवस्था है, फिर भी अपने मैं को वह जानता है। अपने मैं को बचाने के लिए वह एकमात्र सत्य है उसका, वह एकमात्र नित्य है, वह जानता है किसी भी क्षण वह अनित्य नहीं है। पशु का, पक्षी का, अधर्मी का, विधर्मी का, पापी का, सबका जो मैं है वहां पर, वह तो शुद्ध है, वह कभी अशुद्ध हुआ नहीं। अशुद्ध तो अंतःकरण होता है, मन होता है, बुद्धि होती है, लेकिन उसका जो प्रकाशक है वह प्रकाशक। यहां दो मैं है। यह जो अंतःकरण या अहंकार से जिसने तादात्म्य किया, यही तो बंधन में है, यही तो अज्ञान में है, यही तो पापी पुण्यात्मा है, यही तो भोक्ता करता है। लेकिन उसका जो प्रकाशक चैतन्य है, वह निर्गुण निराकार चैतन्य है, वह भी सबको दिख रहा है। लेकिन अज्ञान के कारण वास्तव में वह है शुद्ध चैतन्य, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म। लेकिन हमने इस शरीर के परिचय के रूप में उसे मेरा मैं, इसका बेटा, इसकी बेटी, इसका पति, इसकी पति, इसका मित्र, इसका, इस रूप में शरीर तादात्म्य कर लिया है। यह ज्ञान है। तो यह सिद्ध हुआ कि जो मेरा मैं है और सभी जीवों के अंदर का जो मैं है, उस सबको दिख रहा है। क्षण भर भी ऐसा नहीं कि कोई अपने कहे कि मैं अपने मैं को नहीं जानता और मैं हूं, इसका सबको बोध है। और ये बताया कि सब कालों में खमीवाया अहम स्थितः, सर्वव्यापी है, केवल काल विशेष में ही नहीं, देश विशेष में नहीं, सर्ववस्तु। मैं कब उपस्थित हूं? अमेरिका, यूरोप जब कह रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं या जा रहा हूं, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, सूर्य, ये जितने भी शब्द कह रहा हूं इस जगत के, पहले मैं हूं। मुझ में मंगल, स्वर्गलोक, पाताल लोक, 14, ये सारे शब्द, ये जो प्रतीतियां, ये सब मेरे मैं के अधिष्ठान में हैं। मेरे होने से, मेरे अस्तित्व में ये कल्पित सत्ताएं हैं, मुझसे बाहर नहीं हैं। इसलिए सतयुग, द्वापर, त्रेता, सब मुझ में, मेरी चेतना में। मेरी चेतना से बाहर दिखाओ, सतयुग, द्वापर, त्रेता, हरिश्चंद्र, राम, कृष्ण, सब मुझ में। और अनादिकाल तक आगे जो भी कालखंड आएगा, सब मैं अधिष्ठान रूप से, मेरा जो अहम, जो मेरा मैं है, शुद्ध मैं, वही अधिष्ठान रूप से रहेगा। जो ब्रह्म है उसका कुछ आए जाएगा कुछ नहीं। अजातवाद का सिद्धांत याद रखो, गौड़पादाचार्य का, अद्वैत वेदांत का, शांकर वेदांत का। मैं वैसे का वैसा रहूंगा। तो सबको सदा अपना मैं, अहम दिख रहा है, बोध में आ रहा है।
विषय के रूप में नहीं, विषयी के रूप में, ज्ञेय के रूप में नहीं, ज्ञाता के रूप में नहीं, जड़ के रूप में नहीं, चेतन के रूप में, ये याद रखना। और वह सर्वव्यापी है, ये भी बताया संक्षेप में मैंने। सर्वकालिक, सर्वदेशीय, सर्व वस्तु में समान रूप से, लेकिन अगले क्षण में बता दिया कि समस्त वस्तुएं, समस्त नाम रूपात्मक जगत, समस्त काल, समस्त देश मुझ में ही, मेरे मैं, मेरे अहम, मेरे मैं में ही कल्पित हैं। मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप मेरे मैं में ही एक कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है। इसलिए सर्वकालिक, सर्वव्यापी हुआ। अब यहां पर आता हूं, जो सबसे पहला शब्द है सर्वातीत, दैट विच इज बियॉन्ड एवरीथिंग, एवरीवन। सर्वा अतीत है, दैट विच ट्रांसेंड्स एवरीवन एंड एवरीथिंग। यही तो मेरी परिभाषा है, यही तो मेरा परिचय है। इसका सर्वातीत का तात्पर्य क्या है? जो निरंजन है, असंग है, निसंग है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है। अब तुम एक, ये इतने मैंने शब्द कहा, इसमें से एक भी शब्द को पकड़ो, वो सब किसी को स्पर्श नहीं कर पाओगे। कोई ब्रह्मांड की, इस माइक जगत की, जड़ जगत की कोई भी वस्तु इसमें से किसी एक को स्पर्श करने में सक्षम नहीं है। सर्वातीत। इस शरीर को देखो, मेरा ये शरीर है, ये शरीर जो देखो सच्चिदानंद सरस्वती का, स्थूल और सूक्ष्म। इस शरीर को अगर अग्नि यहां पर लग जाए, वो तत्काल शरीर को जला देगी। तो सर्वातीत है, यह नहीं लगे, शरीर को जला देगी अग्नि, पानी इसे भिगा देगा। अभी आकर के कोई दूसरा व्यक्ति इसको गाली देने लगे तो मन को, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको दुखित कर देगा, व्यथित कर देगा। कोई प्रशंसा कर देगा, हर्षित हो। ये सब तो ये सर्वातीत नहीं है। ये तो इसको शब्द पंचभूतों के जो प्रपंच हैं और पंच विषयों के द्वारा तत्काल स्पर्श हो रहा है। ये अंजन युक्त है, दोष युक्त है, मल युक्त है। कैसे? ये जो शरीर अभी कह रहा हूं, इसको सर्वातीत नहीं कहा जा सकता। इसे कोई स्पर्श कर सकता? तलवार लाओ, काट दो, क्षण भर में काट दो, एक चाकू से काट दो, ये शरीर चला जाएगा, सबका शरीर चला जाएगा। तो अतीत है जिसको कोई स्पर्श ही नहीं कर, जिसे निर्लेप कहते हैं, निसंग कहते हैं। तो वह जो अब शरीर का, तो शरीर में लेप है और इस जगत में भी। भौतिक जगत में देखिए, संन्यास से पूर्व मैंने 30 साल काम किया क्लाइमेट चेंज पर, इकोलॉजिकल साइंस पर, जो संस्था थी दिल्ली में, उसका डायरेक्टर था। 30 वर्षों तक काम किया। कितने प्रभाव हो रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, तालाब नष्ट हो रहे हैं, वृक्ष जा रहे हैं, पहाड़ पर्वत सब नष्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, ये सब। तो समस्त ब्रह्मांड भी देखो नष्ट हो रहा है। लेकिन इस ब्रह्मांड, इस भूलोक, इस पृथ्वी, आर्कटिक सागर और ये पूरा का पूरा जो ओजोन लेयर की क्षति और ग्लेशियर सारे मेल्ट डाउन हो रहे हैं। आगे भविष्य में भयंकर जल संकट होगा, नदियां सूख जाएंगी। यहां पर ही गंगोत्री में ही ग्लेशियर रिसीड कर रहा है। इन विषयों पर मैं संन्यास से पूर्व लिखा है अनंत वैश्विक स्तर के आर्टिकल, पत्रिकाओं में, अखबारों में और देश में भी। तो कह क्या रहा, ये समस्त भौतिक जगत प्रभावित तो हो रहा है। यहां पर प्रदूषण हो रहा है और वहां पर CO2 एमिशन दिल्ली में, मुंबई में हो रहा है, न्यूयॉर्क में प्रभावित हो रहा है, न्यूयॉर्क में हो रहा है, वाशिंगटन में हो रहा है, टोरंटो में हो रहा है, दुनिया। तो उसके लिए वेव ऑफ लाइफ सब एक दूसरे से दूषित हो रहे हैं, दूसरे को प्रभावित करते हैं। उस स्थिति में कौन सा ऐसा तत्व जो आप करें सर्वातीत है, जो स्पर्श से परे है, जो निरंजन है, वह मेरा मैं है, वही निरंजन है। मेरे मन को तो तुम स्पर्श कर सकते हो, वह सर्वातीत नहीं है। वह तो सब उसे प्रभावित कर, मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरी इंद्रियों को तो बिल्कुल ये इसे काल भी कवलित कर देगा और कर रहा है। वस्तु भी इसको बाधित, यानी अभी यही सच्चिदानंद सरस्वती नामक ये जो शरीर है, ऋषि के हरिद्वार के एक छोटे से आश्रम के छोटे से कमरे तक ही है, तो सीमित है ये तो। और कुछ दशक पहले पैदा हुआ, 2 दशक बाद चला जाएगा। और इस वस्तु, इस शरीर विशेष को ही स्वामी सच्चिदानंद या मैं तो अज्ञान की अवस्था में, लेकिन ये तो इस शरीर का परिचय है। ये शरीर देश काल वस्तु परिचिन्न हुआ और
इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे प्रकृति प्रभावित कर रही है, ये लिपायमान है और अंजन अर्थात दोष से युक्त है, जन्म से मृत्यु से ये विकारी है। लेकिन इसका जो अधिष्ठान है, इसको जानने वाला जो चैतन्य है, अंतरात्मा, वो जो मेरा मैं है, वो सर्वातीत है। मेरे मैं को छू कर तो दिखाओ। मैं ही ब्रह्मांड का, सूर्य का, चंद्र का, अनंत लोकों का दृष्टा हूं, प्रकाशक हूं, अधिष्ठान हूं। मैं वह चैतन्य महासागर हूं जिसमें कोई तरंग विशेष यह कल्पना करे कि ओ देखो मैं तो इधर चली जाऊंगी, उधर चली जाऊंगी, सुख जाऊंगी, देखो महासागर का क्या होगा, मैं अतिक्रमण कर जाऊंगी। ऐसा संभव नहीं है। ये जगत जिसे कह रहा हूं, ये सूर्य, चंद्र, अनंत लोक, 14 भूत, ये सब मुझे स्पर्श, मैं सर्वातीत हूं। जड़ को तुम स्पर्श कर सकते हो, जड़ लिपायमान है, जड़ की मृत्यु, जड़ का जन्म, जड़ में विकार, जड़ में रोगी शरीर। लेकिन मैं तो चेतन हूं, मैं दृष्टा हूं, दृश्य नहीं, मैं चेतन हूं, जड़ नहीं, मैं नित्य ज्ञाता हूं, ज्ञेय नहीं। इसलिए मैं सर्वातीत हूं, मुझे कोई स्पर्श तक नहीं कर सकता, क्योंकि सबका अधिष्ठान हूं, आधार हूं, सर्वाधार हूं, स्वतः निराधार हूं, स्वयंभू सत्य हूं। वह चैतन्य स्वरूप मेरा जो मैं है, अहम अहम मैं के रूप में नित्य सर्वातीत है। मुझे स्पर्श करके तो दिखाओ। यहां पर अज्ञान के कारण तुम प्रश्न पूछ सकते हो, अरे महाराज अभी गाली दूंगा तो कितने दुखी हो जाओगे, अभी बम फेंक दूंगा आपके ऊपर तो दुखी हो जाओगे। भारत में कल मॉक ड्रिल होने वाला है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो वो कहोगे कि ये शरीर तो उस समय, अरे शरीर तो सदा ही मरा हुआ है, शरीर तो सदा लिपायमान है, जन्म मृत्यु। लेकिन शरीर के अंदर का जो शरीरी, जो मेरा शुद्धमय है, जो निराकारमय है, जो चैतन्यमय है, और सबके अंदर का वह चैतन्यमय है, उसे न अणु बम, न परमाणु बम, न कोई अस्त्र शस्त्र नहीं जला सकते। यही तो हमारा जो मंत्र था, ये सनातन संस्कृति को सनातन बनाने वाली सत्ता। युद्ध होंगे, मृत्यु होगी, जन्म होगा सब, लेकिन वह जो सनातन तत्व है वह निर्विशेष है, निर्लेप है, निरंजन है। वह सर्वातीत मैं ही हूं, मेरा मैं शुद्धमय, जो मुक्तमय है वह ब्रह्म है और स्वयं सिद्ध है, यहां दिख रहा है। मुझे कौन स्पर्श कर सकता है? शरीर को स्पर्श कर सकते हैं, स्थूल को, सूक्ष्म, लेकिन मैं, मेरी चेतना को कैसे स्पर्श करोगे? कभी भी वह जो चैतन्य है, जड़ कभी उसे स्पर्श नहीं करता। जिस प्रकार से दर्पण में दिखने वाला जो प्रतिबिंब है, कभी भी वह ज्वालामुखी का प्रतिबिंब हो, तस्वीर हो, या बर्फ की तस्वीर दिखने से या वीडियो दिखने से न टेलीविजन का स्क्रीन, न मोबाइल का स्क्रीन और न दर्पण का शीशा गीला होता है, न ज्वालामुखी का दृश्य दिखने से वहां वो जलता है, क्योंकि वो प्रतीति मात्र है, वह निर्लेप है, सर्वातीत है। उसी अर्थ में वही आत्मा है। वो दिखता ये जगत मुझ में है, मुझ पर है, लेकिन मैं सदा निर्लेप हूं, निरंजन हूं, असंग हूं। इसलिए सर्वातीतः सर्वगम्यः खमीवाय अहम स्थितः। ये 4 की व्याख्या कर दी मैंने कि जो मेरा मैं है, जो मैं हूं, वो सर्वातीत है, मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। मैं एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य हूं। समस्त जो जड़ जगत है, नाम रूपात्मक जगत है, इससे ब्रह्म का कभी माया से स्पर्श हुआ नहीं। मेरे मैं का जो आत्यंतिक दृष्टा हूं, दृश्यमान जगत आभास है। आप ये बताओ कि स्वप्न दृश्य कभी भी स्वप्न दृष्टा को प्रभावित कर सकते हैं? स्वप्न काल में तो वह सुखी दुखी होता है, स्वप्न के टूटते ही स्वप्न दृश्य भी गया, स्वप्न दृष्टा भी गया। और हंसते हैं आप। मुझे प्रतिदिन ऐसी घटना, रात में ही कुछ ऐसा देखा, अभी दिखा था, थोड़ी देर पहले ही शायद कुछ ऐसा दृश्य दिखा था आज रात में, और बड़ा परेशान हुआ। स्वप्न टूट गया, दिखा रहे ये तो घटा ही नहीं। तो उस अर्थ में ये समस्त स्वप्नवत दिखने वाला जगत मुझसे परे है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे स्पर्श तक नहीं कर पाता है। इसलिए मैं सर्वातीत हूं,
और सर्वगम्य, अपने मैं को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, सदा जानते हैं, और मेरा मैं ही एकमात्र नित्य वस्तु है, इसके सिवाय कोई भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु सब अनित्य हैं, लेकिन मैं, मेरा मैं सबके अंदर, तुम्हारा जो मैं है अपना एकमात्र, देखो अभी जाकर शोधन करना, वह नित्य है, सदा नित्य है, एकमात्र, इसलिए वही सद वस्तु है, और मेरा मैं ही सर्वव्यापी है। ये शरीर तो सीमित है, देश काल वस्तु में सीमित, लेकिन मेरे मैं की सीमा तो दिखाओ। ये सूर्य मुझ में, चंद्र मुझ में, मेरी चेतना में ही 14 भुवन, 14 लोक, अनंत लोक, सतयुग द्वापर त्रेता, कुछ भी मेरी चेतना से बाहर नहीं, वह चेतना स्वरूप ही मेरा मैं, अहम जो निराकार मैं है, उसी को ब्रह्म, और वही ब्रह्म, और वही ब्रह्म यह अज्ञान की अवस्था में भी मैं कह रहा है। अब अगला जो बोला उन्होंने, सर्वातीतः सर्वगम्यः खमीवाय अहम स्थितः तदैवास्मि। अब यहां पर ये व्यातिहार वाक्य है, जो भी वह, अर्थात मैं, जो कुछ भी मेरा मैं है, जैसा भी है वही ब्रह्म है, और वह ब्रह्म ही मैं हूं। ये व्यतिहार वाक्य है, इससे बोलते हैं रेसिप्रोकल इंस्ट्रक्शन टू रिमूव इवन द सेम्बलेंस ऑफ डाउट। डबल लॉकिंग करते हैं। क्या कह रहे हैं? तदैवास्मि, सरल करके बताता हूं, जैसे मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही मैं हूं, सरल तरीके में ये बता रहे हैं, लेकिन यहां पर जो मेरा मैं है, मेरा मैं है वह ब्रह्म है, और ब्रह्म ही मेरा मैं है। व्यतिहार का क्या यहां पर उपयोग है? उपयोग यहां पर बहुत सूक्ष्म तत्व है, ये सब यूट्यूब वगैरह पर बहुत आसानी से नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं, संक्षेप में बताता हूं, 5 मिनट में समापन करेंगे। अब जो मेरा शुद्ध निर्गुण निराकार मैं है, और सबके अंदर का जो मैं है, तो वह मैं ही ब्रह्म है। अब यह कहने से भी यहां पर अज्ञान की अवस्था तो यह कि अच्छा, मैं तो देश काल वस्तु परिच्छिन्न शरीरधारी सच्चिदानंद है, चलो मैं भी उस विराट ब्रह्म का अंग हूं क्या, या उस जैसा हूं क्या, वो तो बहुत विराट है। इस संशय को मिटाने के लिए फिर दूसरा जो वाक्य होता है व्यतिहार वाक्य का, वह ब्रह्म ही मैं हूं, जरा भी भेद नहीं, न देश की सीमा, न काल की सीमा, और न वस्तु की। मैं ही ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही मैं हूं, कोई भेद नहीं। मैं और मेरा, यहां पर आज के प्रवचन का मुख्य जो केंद्र बिंदु है कि तुम्हारा जो मैं है, जो नित्य दिख रहा है, जो तुम्हारा नित्य दिखने वाला शुद्ध निर्गुण निराकार जो मैं है, तुम्हारा अंतरतम केंद्र है, तुम्हारा अभिन्न स्वरूप है, तुम्हारी अंतरात्मा है, वही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही वह है, और वही ब्रह्म है, कोई भी संशय नहीं है। इसलिए मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं हूं। और कौन? मेरा मैं। वक्तुम शक्नोमि नेतरा, या जान लिया, अभी अनुभव कर लिया, इसलिए अब मेरी वाणी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि जो इससे नित्य, इससे सरल, इससे अस्पष्ट, इससे ज्यादा नग्न कौन है? किससे? मेरे मैं से। पहली बात याद रखो, मेरा मैं, मेरा मैं, अपने अंदर जाके देखो, मेरा मैं, शुद्ध मैं, निर्गुण मैं, निराकार मैं, अभिन्न मैं, मेरा अंतरतम केंद्र, मेरा मैं, वह जो मैं है वही ब्रह्म है। तो कैसा ब्रह्म है? थोड़ा छोटा है, थोड़ा इस काल विशेष में शरीर में नहीं, ब्रह्म ही वह है, वह जो नित्य देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न निरतिशय बृहत् ब्रह्म है, वही मैं हूं, वही मेरे मैं का अत्यंतिक परिचय है, वही पारमार्थिक स्वरूप है मेरा, मुझसे इतर। अब यहां पर अंतिम संदेश, मुझसे इतर या तुम्हारे अपने मैं से बाहर अभी भी भ्रम मत पालना। जो तुम्हारा मैं है, निर्गुण निराकार शुद्ध मैं है, जो अभिन्न मैं है,
जो सर्वातीत सर्वगम्य मय है, उससे परे न कोई ब्रह्म था, न है, न होगा। इसलिए यहां पर अनुसंधान करो, भाव करो, हे वत्स, हे दिव्यात्मन, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वह परमात्मा, वह परमेश्वर मैं ही हूं। मुझसे बाहर कोई ब्रह्म नहीं, मुझसे भिन्न कोई परमात्मा नहीं, मुझसे अलग कोई परमेश्वर नहीं। मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वदा हूं, मैं ही सत हूं, मैं ही चिद हूं, मैं ही आनंद हूं। मेरा शुद्ध मैं ही सत स्वरूप है, अर्थात जो शाश्वत सनातन सत्य है। मेरा मैं अभी अनुसंधान कराया, मैं सदा हूं, किसी काल में किसी ने अपनी अनुपस्थिति अनुभव नहीं की, इसलिए मेरा मैं सत स्वरूप सिद्ध हुआ। चिद बोध स्वरूप, मुझे बोध है कि मैं हूं, यही चिद हुआ। दूसरे ने नहीं बताया, किसी ग्रंथ को पढ़ करके किसी दूसरे नहीं, मुझे बोध है मेरे होने का। वो तो अज्ञान की अवस्था में परोक्ष ज्ञान के लिए शास्त्र ने और शास्त्र से और गुरु से सबसे, लेकिन अभी जब अपरोक्षानुभूति हो गई तो क्या, मैं हूं यह सत्य यहां पर अस्तित्व के रूप में, यह मैं अनुभव कर रहा हूं, सदा करता हूं, ये सच्चिदानंद का सत्य मैं हूं। कभी सत्य की परिभाषा है वेदांत में, जो शाश्वत अपरिवर्तनशील सत्य है, और सत्य है एग्जिस्टेंस है, वही सत्य है, और एकमात्र मैं ही हूं। मेरे सिवाय कोई शाश्वत नहीं, कोई अपरिवर्तनशील नहीं, मैं ही नित्य सत्य हूं। और मेरे सत्य को, मेरे होने को, मेरे अस्तित्व को मैं ही जानता हूं, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। मैं सिद्ध स्वयं सिद्ध सत्ता बोध यहां पर सिद्ध हुआ, सत चित और आनंद। मेरा अस्तित्व, मेरा होना, मेरी स्थिति स्वतः आनंदमय है। इसलिए आनंद से परे, आनंद से इतर मैं कभी भी दुख में जाना नहीं चाहता। दुख वास्तव में मुझ में स्वरूप में है नहीं। आनंद मेरा स्वभाव है, स्वधर्म है। और जितने भी सुख दुख मुझे भय होते हैं, मृत्यु के, व्याधि के, अभाव के, दरिद्रता के, भूख के, प्यास के, मृत्यु के, युद्ध के, जितने भय, ये सब इस शरीर के हैं, अनात्मा के हैं, जड़ के हैं। मैं तो जो आनंदम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तीनों में निष्पत्ति एक ही निकलती है। जो आनंद है वही ब्रह्म है, प्रज्ञान है वही ब्रह्म है, सत्यम ब्रह्म, तीनों तीन नहीं है। जो वह एक, जो मेरा मैं ही सत शाश्वत सनातन सत्य है, मेरा मैं ही यह बोध कर रहा है, और मेरा मैं ही आनंद स्वरूप है। यही तो निर्विकल्प समाधि में या समाधि या ध्यान भी करते हो, उसी की झलक तो मिलती है। कहते हो बड़ा आनंद आया, वह अपना आत्मानंद है, वह ब्रह्मानंद है। मेरे मैं के अमृत महासागर में, और मेरे मैं निर्गुण निर्विशेष निराकार चैतन्य मैं, एकमात्र आप्त काम तृप्त काम आनंद का अनंत महासागर स्वरूप मेरा मैं है। मेरे मुझसे परे कोई कणिका भी नहीं प्रेम की। जितनी भी प्रेमिकाएं, प्रियतम, प्रिय वस्तुएं ब्रह्मांड में दिखती हैं, सब मुझ में कल्पना मात्र है। सबका अधिष्ठान मेरा जो सतचित आनंद मेरा मैं है, मेरे मैं का आनंद ही सब में कल्पित हो रहा है, प्रतिभासित हो रहा है, आभासित हो रहा है। मैं सतचित आनंद हूं। यह जो मेरा मैं है और सबका मैं है, वह मैं नित्य नग्न दिख रहा है, और वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उस अपने मैं को जानो, यही ब्रह्म दर्शन है, यही ब्रह्मनिष्ठा है, यही सद्यो मुक्ति का उपाय है, यही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का उपाय है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और अपने मैं को जानने से सरल कुछ भी नहीं, इससे तत्काल कुछ भी नहीं। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।